तो हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं नरेश चंद्र पंत जी हैं, पूर्व सीनियर प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के। पंत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर पंत साहब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब ये जो लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, दूसरी जगहों पर बसाने की बात की जा रही है, क्या यहाँ पर अब पर्याप्त जमीन है और इतनी सुरक्षित जमीन है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्हें बसाया जा सकेगा? ये सवाल का जवाब तो मेरे पास वास्तव में नहीं है। उसका कारण ये है कि मैं बहुत दूर बैठा हूं वहां से, और ये जानने के लिए कि वो जमीन, देखिए उस जमीन के लिए आदित्य जी क्या क्राइटेरिया होगा। एक ही क्राइटेरिया जो 1976 की रिपोर्ट जो आपने रेफर की उसमें दिया है कि उसका बेस या फाउंडेशन स्थिर हो या सुरक्षित हो। तो वो थोड़े से सर्वे के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि वो जमीन है और कितनी दूर वो मिल सकती है और कहाँ ये बसावट हो सकती है। तो वो बहुत बड़ी, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है जो उसमें इन्वॉल्व है, बट एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी समस्या नहीं है इस पर्टिकुलर जोशीमठ के कंटेक्स्ट में। मगर अगर हम सीखना चाहें तो बड़ा लेसन या बड़ी चीज सीखने की ये होगी कि इस समस्या से क्या हम जो ऑल वल्नरेबल लोकेलिटीज हैं, हैबिटेशंस हैं, क्या उनके लिए हम सबक लेके आगे इसको रोक सकते हैं? वो एक बड़ी चीज होगी। तो उसके लिए जो 2-3 बेसिक चीजें हैं जो 1976 की रिपोर्ट में कॉमन सेंसिकल रिकमेंडेशंस थे, बिल्कुल उनको साइंटिफिकली इंप्लीमेंट कर ले तो वो मेरे विचार से इससे सबसे बड़ा सबक होगा। उसके लिए जो फंडामेंटल आइडिया यानी विजन चीज है वो ये है कि जियो साइंटिफिक डाटा या इनपुट जो वहां जनरेट किया जाए, जिसके लिए थोड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, और जो भी डेवलपमेंटल प्लानिंग की जाए वो उसको इनकॉर्पोरेट करके की जाए। मतलब बेसिक आइडिया ये है। उसका इम्प्लीमेंटेशन हर जगह में अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि हर जगह की समस्याएं अलग अलग होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस जोशीमठ के इस केस में मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वहां पर जो विष्णुप्रयाग ये हम जो टनल की बात कर रहे हैं वहां से नहीं जाती, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में। तो जो हर जगह की स्पेसिफिक इश्यूज होंगे उस हिसाब से उनको हम कर सकते हैं। मगर इसके लिए हमारा अगर ये विचार जो जैसे मैंने कहा, अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज हो। बिल्कुल। और पंत साहब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब कम से कम सरकारें इस बात पर ध्यान दें कि आगे जो कम से कम नगर योजना है उस पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सिर्फ विकास के नाम पर अंधाधुंध जो निर्माण हो जाते हैं वो इस तरह से लोगों के सामने अगर संकट खड़ा कर दे तो वो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। और खासकर जब निवासी हैं इस देश के, उनके अधिकार हैं, कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकारों का भी यहाँ पर हनन हो रहा है। आदित्य जी, इसमें भी 2 बातें मैं कहूंगा। ये हिमालय की बात नहीं है। दिल्ली के आसपास भी जो या और भी कहीं पे टाउन बनाते हैं, तो क्या हम ये चीजों का ख्याल रखते हैं? वास्तव में उस टाउन प्लानिंग में उस चीजों को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं कि कितने नेचुरल रिसोर्सेस वहां पे, कितना पानी चाहिएगा। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, जब हम एक बहुत बड़ा टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं और उसकी अवेलेबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगी या नहीं होगी, तो एक बात यह है। दूसरी सबसे बड़ी बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस प्लानिंग में हम लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करते। बिल्कुल, उनको 2 तरह से इन्वॉल्व करने की जरूरत है। 2 तरह से बहुत जरूरी बात है हमारे जैसे देश में। एक कि हमें उनको वो बेसिक डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जो उनको बताए कि ओवर कमर्शलाइजेशन से उनके ही इलाके में क्या नुकसान हो सकते हैं। यानी कि ये उनका मुद्दा हो, तभी वो पॉलिटिकली उस चीज को कन्वे कर पाएंगे अपने लीडर्स को कि हमें उस एक लेवल तक ही डेवलपमेंट चाहिए, उसके बाद हमारे लिए खतरा हो रहा है। जी पंत साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंत साहब आपका। आप जुड़े हमसे और ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की।